ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर में देखेंगे। यहाँ पर रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंप कर हल्के होकर पापा को गुड नाइट करके अपने बाबा के पास अपने घर में सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परमपिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने पापा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें पढ़ाता है और हमें इस पढ़ाई से डबल ताजधारी बनाता है, सिर डबल सरताज बनाता है कि एक है लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ ताज है मध्याजी भव। हमें पीस प्रॉस्पेरिटी सब कुछ देता है और हमारे संकल्पों को और समय को सेवा में अर्पण कर विधाता वरदाता बनाता है। हमारी इच्छाओं को कम करके समस्याओं को कम कर देता है और हमें ऐसे स्नेह के सागर में समा करके स्नेह मास्टर स्नेह के सागर बन सबको स्नेह में घायल करने वाले बना देता है। हम अपने बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाए अपने लाइट के शरीर में, फरिश्ता ड्रेस में, और सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा पापा ब्रह्मा माँ, मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा कहते बच्चे डबल सिरताज धारी भव, विदाता वरदाता भव। और बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, अनुभव करें। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। पापा कहते तुम्हें निश्चय है, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे। बाबा कहते स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। सतगुरु बाबा वरदान देते समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। बाबा कहते अभी स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। जिस समर्पण समारोह मनाओ, श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगने में से स्वयं उन्नति की गिफ्ट स्वयं प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्वयं कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विदाता और वरदाता बनो। बाबा कहते अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएगी। बाबा कहते जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से घायल कर देगा। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो बाबा भी बंध जाता है,
कल्प कल्प आकर हमें पढ़ाई पढ़ाने के लिए, हमारे साथ कम्युनियन करने के लिए और हमें हमारे संकल्पों को, समय को सफल करने के लिए, हमें डबल सिरताज बनाने के लिए हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते आज्ञा लेकर चलते हैं। नीचे 3rd फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, लाइट के शरीर में देखें और नीचे देखें सारे विश्व की आत्माओं को और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देव कुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ और कुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेते। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है। इस समय ही संगम युग में आकर के हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाता है और हमें राजयोग सिखलाता, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाता और हमें घर का रास्ता बताता। हमें मन मना भव मध्याजी भव बना देता। हमें सतो प्रधान बनाता के 5000 वर्ष पहले हम आत्माएं अपने घर परम धाम में थे। मन बुद्धि को ले आए 1st फ्लोर पर और हम निराकार ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। हमारा पिता भी ज्योति बिंदु है। जे हमारा निज धाम है, निराकारी दुनिया। फिर सबसे पहले जब हम इस सृष्टि से नीचे खेड़ने आते हैं और हम परमात्मा हमारे लिए सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, जिसे बेस्ट पैराडाइज कहा जाता। हम परमात्मा के बच्चे जब ऊपर से नीचे आते हैं घर से, तो हमारी बैटरी फुल चार्ज है। हम गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। इस सृष्टि को कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सुखों की दुनिया है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं, जिसे स्वर्ग बेहिश्त कहते हैं। और जहाँ पर दूध और घी की नदियां बहती, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, धन सुख शांति सब कुछ है, सुख ही सुख है। और 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में है। हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल हैं। ये यहाँ पर हमने विश्व को जीता हुआ है, संपूर्ण निर्विकारी है। 8 जन्म हम सतयुग में लेते, बहुत सुख भोगते हैं। फिर 2 कलाएं कम होती है। सृष्टि वो ही है, सतयुग से त्रेता युग बन जाती है, जहाँ पर हम 14 कला होते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। कभी अकाल्य मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई काल नहीं होता। काल पर हमने जीत पाई हुई है। वहाँ जहाँ हम 12 जन्म लेते, और ये हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, राम राज्य है। यहाँ पर हम कितने अक्लमंद हैं, क्योंकि अंतर्मुखी होकर अंतर में आत्मा उसके साथ कनेक्टेड, अपनी गुणों शक्तियों में कनेक्टेड है, तो देने वाले हैं, देवता हैं।
तो ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हमने संपूर्ण सुख भोगा है। और फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता गया। हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ गए। वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन गई, जहां से सारा खेल बिगड़ गया। यहाँ पर हम बॉडी कॉन्शियस हो गए तो कर्म इंद्रियों ने हमें अपने वश कर लिया। तो 5 विकारों रूपी रावण की हम में प्रवेशता शुरू हो गई। और भक्ति भी जो एक पिता की शुरू जहाँ से हम करते हैं, तो हम ही उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाते हैं। क्योंकि जो हमें संगम युग पर सोने जैसा खरा बना कर जाता, आत्मा की सारी अलौय निकालता है। फिर जब द्वापर में हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते, कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते, तो हम ही सबसे पहले उसे याद करना शुरू करते हैं। उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाकर, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू कर देते हैं। पूज्य से पुजारी बन जाते, क्योंकि जहाँ से ही हमारी गिरती कला शुरू हो जाती, सारा खेल बिगड़ जाता। हम राम राज्य से रावण राज्य में आ जाते। फिर और अपने में गुणों शक्तियों को मिस करने लगते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां जो संगम युग पर बाबा हमें देते हैं, बाबा से लेकर धारण करते हैं। फिर 2 युग उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। फिर जब अब इम्प्योर हो जाते हैं, तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लगते हैं। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों के हम सच समझ लेते। इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती। आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती। सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की थी, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर कण कण में तेरे मेरे में कह देते। बाबा कहते वीरी कितनी गलानी करते, जो इतना सर्वगुणों शक्तियों का सागर पिता इतना उच्च बना कर जाता है। फिर उसको कण कण में ठिक्कर बित्तर में तेरे मेरे में कह देते। तो हमारा पिता रहम दिल मर्सीफुल जब ऊपर से देखता है, मेरे बच्चे क्या थे, क्या बन गए हैं, देवता कहलाते डबल ताजधारी, तो अब कोई ताज नहीं रहा, ना प्योरिटी का ताज, ना बाहर से रजाई का। तो हमारा रहम दिल पिता अपना धाम छोड़कर हम बच्चों के लिए इस पते दुनिया में पराए तन का धार लेकर हमें पढ़ाने आता है। और कि उसको उसके पास ही ये सारी नॉलेज है, जो फिर से हमें मानस से देवता बनाती है। हमें फिर से आकर के वो स्मृतियां याद दिलाता है। तो हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में। हके ये हमारा क्लासरूम है। हमें नशा है, हमारे रोमांच खड़े हो गए हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कि हमारा पिता आया है जिसको 2 युगों से ढूंढा है, पुकारा है। वो पिता आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हम इस पढ़ाई को कभी छोड़ते नहीं हैं। हमारी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। हमें पूरा निश्चय है कि अभी इस पढ़ाई को हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम आगे जाकर डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। तो स्वयं भगवान हमें पढ़ा करके विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते अभी हम उनके बच्चे बने हैं, फिर इस पढ़ाई से में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे भी माँ बाप के सिवाय कहीं नहीं जाते, हम भी अपने बाबा के सिवाय और कहीं नहीं जाते। सच्चा पिता मिला, सच्चा सतगुरु मिला, सुप्रीम टीचर मिला। अब उसके साथ हमारा संबंध जुटा है।
बाबा ने आकर ज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के सोजरे में लाया है। ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। हम रत्नागर सौदागर के बच्चे हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाएं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते थे बाबा। माँ बाप, माता पिता, बंधु, सखा, सहायक, स्वामी इस समय प्रैक्टिकल में हमें मिला है। तो हम कहते बाबा कौन आया? तो हमारा पिता आया, हमारा बाबा आया। इस संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त के समय आया है। जब हमारा पिता आया है तो हम उसके बन जाते हैं। जब उससे बिछड़े थे तो सारी दुनिया से कनेक्शन लगाया, लेकिन फिर कितना घाटा पड़ा, कंगाल बन गए। अब जब वो आया है, वो मिला है, तो उसके साथ मन बुद्धि को लगा करके रखेंगे। उसके सिवाय और कहीं बुद्धि को नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हमारा बाप मिला है तो उससे ही सर्व प्राप्तियां हैं। तो बाप ने आकर के हमें कितनी ऊंची प्राप्तियां कराई हैं। हमें अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है, अनकंडीशनल प्यार दिया है। बाबा से सर्व संबंधों से, सुखों से खुद को भरपूर करके आ जाते बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते अंदर ही अंदर अपने आप को पद्मा पद्म भाग्यशाली अनुभव करते हैं। पापा ने आकर के आदि मध्य अंत का सृष्टि का ज्ञान दिया है। 84 जन्मों की हमारी कहानी समझाई है। तो हमारी बुद्धि, विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी हो गई है। अज्ञानता के अंधकार से बाहर आ गए हैं। हमें समझ आ गई है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। कैसे हम यहाँ पर आकर चक्कर लगाते, खुद को भूल जाते। फिर एक हमारा पिता ही है जो अपना पावन धाम छोड़कर आकर फिर से हमें ये नॉलेज देते, हमें भी नॉलेजफुल बनाते और हमें अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर घर ले जाते। फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते। तो हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र, सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह हो गए हैं। जब माँ बाप सिर पर है, धनी सिर पर है, बच्चों को किस बात की परवाह। बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेते तो चलते हैं टावर ऑफ पीस पर। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। बाबा संसारिक तौर पे भी कितने नवाब ठाठ बाट में रहते थे। कितना बड़ा बाबा का ज्वेलर का बिजनेस था और बाबा का कितना संसार में मान शान था, राजाई ठाठ थी। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, साक्षात्कार हुआ कि सृष्टि का विनाश और फिर कैसे नई सुखों की सृष्टि की स्थापना होनी है, तो बाबा ने धक से, बाबा कहते गदाई छोड़ ली और रजाई ले ली। कि बाबा कहते बाबा को ज्ञान, जो हीरे थे वो पत्थर लगने लगे, क्योंकि रत्नाकर आया है, इतना बड़ा सौदागर आया है, कितना सस्ता सौदा कर रहा है। तो हम अपनी कौड़ियां उस पर अर्पण करते और उससे विश्व की बादशाही ले लेते, डबल सिरताज बन जाते। तो ब्रह्मा बाबा ने धक से सब कुछ अर्पण कर दिया, अपना समय, अपने संकल्प, तन मन धन से पूरी तरह से बाप पर अर्पण गया। तो नंबर 1 में गया। तो हम भी अपने आप को चेक करें। जैसे ब्रह्मा बाप शांति का स्तंभ बना, शक्ति का स्तंभ बना और पवित्रता का स्तंभ बना, अपना हद का जो भी बाप पर अर्पण करके बाबा से अविनाशी खजानों से भरपूर कर लिया। ऐसे ही हम भी अपने आप को देखते हैं। हद की इच्छाएं, हद के जो कुछ भी है वो बाबा को देख करके सदा न्यारे होकर के चलते, ट्रस्टी बन करके चलते। तो हर समय हमारी सेवा है। हम तो निमित्त हैं, ये तन भी बाप का है। तो जितना जितना अपने आप को ये रियलाइज कराते जाते कि अब स्थापना का समय है और विकारों की विनाश का समय है,
तो बाप आया है, सदा रोमांच खड़े रहने चाहिए कि अड़ा बड़ा आदमी आया है, बड़ा बाप आकर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है। जो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है सारे जन्मों के लिए, उसके साथ अब हमारा संबंध जुटा है। अब हमारे अंदर की रूह रेहान कम्युनियन उसके साथ है, तो उसके साथ मन बुद्धि को सदा अंदर की बात बताते रहते, बाबा के साथ बातें करते रहते और बाबा से डायरेक्शन लेकर के बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं और बाबा की शिक्षाओं पर चलते, बाबा की दुआओं से पलते हम डबल ताज बनते जा रहे हैं कि मन बुद्धि से भी लाइट, हमारा स्वरूप भी लाइट, कर्मेंद्रियां जीत आत्माएं हैं। कोई भी कर्मेंद्री हमें धोखा नहीं दे, कोई भी विकार अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। इसी मन की स्थिति को कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने स्वभाव संस्कार सब पीछे रह गए, हम कितने आगे आ गए हैं। अब बाबा के पास हम उड़ चलते हैं, दूर बहुत दूर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें सूक्ष्म वतन में बाप दादा को बाहें फैलाए बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहते आओ बच्चे जल्दी जल्दी आओ। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज, गले का हार बच्चे, हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए, ज्ञान और योग के पंख लगाए, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए। पापा गलबकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते और बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। देखें सीने मर्ज करें, हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के कितने समीप हैं। आत्मा परमात्मा का संगम हो रहा है कि ये संगम युग का समय है जब भगवान डायरेक्ट आया है, हमें वो पढ़ाता है। हम एक सेकंड भी किसी और तरफ बुद्धि लगा नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी अथॉरिटी जिसकी हम एक झलक के प्यासे थे, वो इस समय डायरेक्ट हमें मिला है। उसकी डायरेक्ट पालना में पल रहे हैं। वो आकर के समझ दे रहा है और सदा काल के लिए पीस पीस प्रोस्पेरिटी तो दे रहा है। तो जितना हम अंदर जे घोटते रहते, चिंतन चलता रहता, अंदर ही अंदर खुद को पावन बनाते जाते और जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करते जाते कि कहीं भी हमारी बुद्धि किसी भी लगाव झुकाव टकराव प्रभाव दबाव में नहीं है। हम न्यारे और प्यारे हैं कि बाप के साथ ये हमारा जन्म है। हम कहते बाबा तुम ही संग खेलो, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग रूह को रचाओ, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। सब कुछ करते मन बुद्धि को सेवा में लगा कर के रखते, हाथों से कार करते, लेकिन बाबा को सदा साथ रखते, उसके लव में लवलीन होकर के हर कर्म करते। तो जैसे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं, तो बाबा इतना प्यार गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर करते जाते। हम निर्बल नाजुक कोमल हुई आत्माओं में बल भरता जाता। हम सतयुगी दुनिया के लायक बन रहे हैं। बाबा आकर हमें दैवी गुणों की खुशबू भर देता, हमें ज्ञानता के अंधकार से निकाल देता, ज्ञान के सुजरे में ले आता है। और बाबा ही आकर के हमें इतनी समझ देता है कि बत्ते शास्त्र भी किसी ने पढ़े हो तो वो भी अपने आप को कितना ऊंचा समझते हैं, कि जो अक्लमंद समझते हैं, कि जो इतना नहीं पढ़े हुए उनको नीचे समझते हैं। तो बाबा कहते यही जहाँ तो ऊंचते ऊंच पिता आया है, जिसको कहते कि कौन आया सवेरे सवेरे, हम कहते बाबा हमारा बाबा आया सवेरे सवेरे अमृत वेले से अपने बाबा के साथ ऐसी मीठी मीठी रूह रिहान करके मन बुद्धि को पूरी तरह से उसके साथ जोड़ लेते
और हर कर्म करते भी उसे साथ रखते हैं, कभी भी अलवेले नहीं होते। हम संगम युग पर कभी भी अकेले नहीं हैं। तो बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हो। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, दो जुगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, सबका भला हो, सब सुख पाए। सभी आए हुए भगवान को पहचान लें और उससे वर्षा लें, उससे पढ़ाई पढ़े। इस एक जन्म की पढ़ाई से अपने सारे जन्मों की कमाई जमा करें कि अभी समय है अविनाशी पिता से अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करने का। दो युग तो उसको पुकारते रहते, ढूंढते रहते। अब हम फक्र से कहते हमारा बाबा तो हमारा है, वो हमारे लिए आया है। आकर के हम पर ज्ञान रत्नों की वर्षा कर रहा है। जितना हम बुद्धि रूपी झोली को खोलते जाते, उसको अर्पण करते जाते, हद की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाओं से मुक्त होते जाते, उतना ही बाबा से ज्ञान रत्नों की हम में झोली भरती जाती और ज्ञान रत्न भरते जाते और बाबा का स्नेह बढ़ता जाता। आत्मा अंदर से भरपूर होती जाती, जो आत्मा ही अंदर से डिस्चार्ज हुई थी। अब हमारा पावर हाउस पिता परमात्मा एक वो ही आत्मा का चार्जिंग स्टेशन है, जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती। और कहीं भी मन बुद्धि को लगाते हैं तो हमारी एनर्जी डिस्चार्ज होती है। तो अब बाबा के साथ मन बुद्धि को लगाकर आत्मा रूपी बैटरी को फुल कर लेते हैं, तो भविष्य के लिए डबल सिरताज बन जाते हैं। बाबा हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हो, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। फुट्टो में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर बाबा ने अपनी मखमली गोद में बिठाया है।
ज्ञान रत्नों रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूपन भवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं कि बाबा आकर के डबल सिरताज धारी बना रहे हैं। एक प्योरिटी का ताज, एक है सोने का रतन जड़त ताज। सारा मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना भविष्य में पहले पहले सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो बाबा आकर के हम बच्चों को कितनी ऊंची अविनाशी प्राप्तियां कराता, अविनाशी पढ़ाई पढ़ाता, अविनाशी संबंध जुड़ जाता। तो बाहर के दे और दे की दुनिया से बुद्धि अपने आप निकल जाती, क्योंकि बुद्धि का भटकना बंद हो जाता, मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाता। जो दर बदर भटकती थी बुद्धि, उसको ठिकाना मिल गया। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी मन और तन से बाबा को अर्पण करके अपने समय श्वास संकल्पों को मास्टर वरदाता विधाता बन जाएं। इस स्मृति से उड़ चले ऊपर, फिर से चले सूक्ष्म वतन से परे, दूर बहुत दूर। हम आत्माओं का घर फर्स्ट फ्लोर, परम धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। हम सभी आत्माएं जहाँ पर अपने अपने सेक्शन में हैं, सितारों के रूप में हैं। यहाँ पर कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं। हम आत्माएं सतचित आनंद स्वरूप हैं, निराधार हैं और स्वतंत्र हैं। इस घर में ही मिले अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा से मन ही मन में अपनी रूह रिहान करें। बाबा से हम कम्युनियन करते हैं। बाबा हमारा कंपेनियन है, और कंपेनियन के साथ ऐसी कम्युनियन चलती, वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो अब हमारी रूह रिहान, हमारी बातचीत उससे है। कोई भी बात होती हम फट से बाबा के पास बैठ जाते। बाबा आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो बाबा कहते बच्चे, बाप सदा साथ है, तो ट्रस्टी बन करके निमित्त बन करके कार्य करो। तो कार्य हुआ ही पड़ा है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा साथी है, उसके कार्य में निमित्त हैं। कर्ण करावन हार बाप है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, कर्ण करावन करा रहा है। हम करने वाली आत्माएं हैं, इस शरीर द्वारा करा रहे हैं। तो शरीर को भी बाप को अर्पण किया है, बाप का हो गया। जो कर्म करते हैं बाप की याद में, बाप को साथ लेकर बाप के लिए करते हैं, तो इस सेवा की लगन की अगन में सदा मगन रहते हैं। तो कभी भी मन बुद्धि संसार में और किसी की तरफ जा नहीं सकता। तो अपना हर समय श्वास संकल्प बोल कर्म बाबा के लिए सफल करते हैं। कहीं भी अपना समय समय कोई और बातों में, हद की बातों में नहीं देते। कोई तन के पीछे, मन के पीछे, बातों के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे कभी भी अपने समय और संकल्प नहीं लगाते। बाबा कहते सेवा में सदा इसको अर्पण करो। ये समर्पण समारोह मनाओ। तो हम बाबा पर अर्पण कर करके हम सदा बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। तो श्वासोश्वास बाबा कहते सेवा की ही लगन हो, सेवा में मगन रहो। क्योंकि
इस समय ही हमारी उच्च कमाई हो रही है। बाप से सास मन बुद्धि को लगाकर जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा, तो हमारी उच्च कमाई हो रही है। बाबा कहते सेवा में लगाने से स्वयं उन्नति की गिफ्ट स्वयं प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्वयं कल्याण समाया हुआ है। इसलिए निरंतर महादानी विधाता वरदाता बनो। कि वरदाता बाप के बच्चे हैं, मास्टर वरदाता हैं। बाबा आकर के हमें ऐसी गिफ्ट देते, हमारी स्वयं उन्नति कराते हैं। तो बाबा कहते सेवा में जितना भी तन मन धन सफल करते जाते, तो बाबा हमारे मन को मजबूत कर देता, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर देता और तन ऐसा निरोगी बना देता कि हम अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। ऐसा भविष्य के लिए हमें डबल ताजधारी बनाता है। और बाबा ही आकर हमें प्यूरिटी का ताज देता, डबल लाइट का मनमना भव का ताज देता। बाबा ही इस पढ़ाई से हमें जो रतन जड़ ताज है मध्य जी भव का वो देता है। तो हम आत्माओं में कितना बल भर देता है। बाबा ही आकर के हमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देता। कि बाबा जब समझ देता जाता, पापा कहते दुनिया वाले तो मुझे अंतर्यामी कह देते, लेकिन आत्मा है ही अंतर्यामी। अंतर में दो आत्मा है, उसको देखना, उसके खजानों को टेस्ट करते रहना और अपने पाठ को देखते रहना, साक्षी होकर पाठ प्ले करना, कहीं भी अटकना नहीं। तो बाबा कहते स्वयं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। आत्मा जब एक बार सच को टेस्ट कर लेती है, तो ये है अंतर्यामी बनना, अंतर में अपने आप को देखना और मालिक बन कर के शरीर को चलाना, कर्मेंद्रियों को चलाना। तो कहीं भी कोई भी इच्छाएं तृष्णाएं वासनाएं हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो और ही इच्छाएं भले पूर्ण होती जाती और इच्छाएं आकर के हमें घेरती जाती, और इच्छाएं जो पूरी हो जाती वो और ही समस्याओं का कारण बन जाती। क्योंकि कलयुगी दुनिया है, कलयुगी दुनिया में कुछ भी बीज डालते हैं बॉडी कॉन्शियस का, तो वो दुख देने वाला है। यहाँ पर कोई भी अब इच्छा नहीं रखनी है, बाबा ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। तो जिसे देखना था उसे देख लिया, उसे पा लिया है। उसको पाने की देखने के बाद और कुछ देखने की सुनने की पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो उससे सुना है वो ही हमारा है, जो उससे देख लिया वो ही हमारा है। तो बाप को ही देखना, बाप को ही सुनना है, बाप का ही सुनाया बोलना है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है और प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कहीं भी किसी भी विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी प्रकार के जीवन की परीक्षा में है, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनके कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के हिसाब किताब वसूली से कांटा बन जाए, सबके मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, तब तेर देश शांत हो जाए।
रूहों को रात मिले तपते हृदय शांत हो जाए। और सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। और जो भी आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। जो सुख शांति संसारिक रसों में, कर्मेंद्रियों के रसों में, व्यक्तियों में, वैभव वस्तुओं में, बातों में ढूंढ रहे हो, वो तो हमारा अंदर का अपना आंतरिक सुख है, तो वो तो हमारी अपनी चीज है। लेकिन हम इन कौड़ियों के पीछे कैसे हमारे संकल्प समय को खराब कर देते हैं, और बाद से सब कुछ पाकर भी अतृप्त रहते, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। अब जब वो आकर के आत्मा को मिला है, तो आत्मा के सारे असली गुण शक्तियां एक्टिवेट हो गए हैं, कि इमर्ज हो गए हैं। और जितना उसको यूज करते जाते तो बढ़ते जाते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस लौटाते हैं अपने घर में। देखे कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ, हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हमें डबल सिरताज बनाने आया है, बड़ी बेहद की रजाई देने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, और मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, तो सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है, स्मृतियों का स्विच ऑन हो गया है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख करके जाता, हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता, सारे जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाती, हमें इच्छाओं से मुक्त करके हमारी सारी समस्याएं खत्म कर देता, हमारे समय और संकल्पों को सेवा में लगा करके हमें विधाता वरदाता बना देता, डबल ताजधारी बना देता। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया करते, और बहुत प्यार से बाबा को भोग ऑफर करते। बाबा को हम प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी हम में विकार आ गए, इच्छाएं तृष्णाएं आ गई, लोभ अहंकार आ गया, कहीं भी जो हद की वैभव वस्तुओं बातों में कहीं भी समय लगाते, उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जी हम सच्चा सौदा करते हैं, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब और सभी इच्छाएं तृष्णाएं छोड़कर एक बाप के साथ मन बुद्धि को लगाना है, छोटी छोटी बातों से खुद को मुक्त करना है, कि बाप को ही अपने समय संकल्प अर्पण करने हैं, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है।
एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।